के बाद भी ऐसा मोटिवेशन आज भी चल रहा है। मुझे क्या फेस करना पड़ा परेशानी, वो मैं बिल्कुल क्लियर बताऊंगा, क्योंकि जो मेरा मोटिवेशन होता है मैं बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट बात करता हूँ। अगर मुझसे कोई आके कहे कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो सबसे पहला पॉइंट होता है एक्सेप्ट द वे यू आर, एक्सेप्ट व्हाट इज़ हैपनिंग बिसाइड यू। जो आपके साथ हो रहा है उसको जो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है तो वो दुख को जन्म देता है, और जहाँ पर जन्म होता है तो उसका कोई उपाय नहीं है। अगर मच्छर गंदे पानी में पलता है तो गंदा पानी हटाने पे ही मच्छर ख़त्म हो गए, और कोई रास्ता नहीं है उसे हटाने का। तो उसी प्रकार से अगर आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। उसे ख़त्म करने के लिए पहले उसे एक्सेप्ट करना होता है। अगर आपका दुश्मन बहुत ताकतवर है, आपके सामने तलवार लेके खड़ा है, तो पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा कि वो ताकतवर है और वो तलवार लेके खड़ा है, वो आपको मार सकता है। तभी तो आप अपना स्ट्रैटेजी इस प्रकार से बनाएंगे कि आप उससे लड़ पाएँ। मोटिवेशन में अभी तक जो चल रहा है ये सबसे बड़ी परेशानी है कि एक्सेप्टेंस नहीं बताया जाता, सिर्फ उसका इलाज बताते हैं। ये कर दो ऐसे हो जाएगा, वो कर लो ऐसे हो जाएगा। जी, एक बात तो हम लोग खुद से भी अरेंज कर सकते हैं कि जो आपने बोला कि स्कूल टाइम में बहुत हमने तो कभी मोटिवेशनल इवेंट ज्वाइन नहीं किया था, बट टीचर्स जब मोटिवेट करते थे तो सब लोग सोचते थे कि आज तो घर जाना है, आज जाकर पढ़ाई करना है, जमकर डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है। लेकिन जैसे ही छुट्टियां होती थी, उसके बाद जब घर जाते थे, सारा मोटिवेशन धरा का धरा रह जाता था। फिर कल से वही रोज़ाना का रूटीन स्टार्ट हो जाता था। लेकिन अब इस एज में आकर अब लगता है कि जो उस टाइम जो हमारे टीचर ने मोटिवेट किया था, अगर उस टाइम हमने होकर अगर उस टाइम एक्शन लिया होता तो आज यहाँ मतलब इस सिचुएशन में ना पड़ते और किसी और की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि अब बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आता है सुधांशु जी, जब आप खुद को लगता है कि अब तो मुझे अब ये सारा सब कुछ ख़त्म, आगे का रास्ता सब अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। तो वो सब सिचुएशन से किस तरीके से निकलना है, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आपके लाइफ में कभी कोई ऐसा सिचुएशन आता होगा जब आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती होगी, क्योंकि सिचुएशन हर वक्त हर इंसान का उतरते चढ़ते रहते, उतार चढ़ाव ज़िंदगी का एक नियम है, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। तो आपको भी कभी किसी के मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। वो ये मैं नहीं कह रही कि मोटिवेशन सिर्फ कोई मोटिवेशन स्पीकर ही रहे, आप अपने माँ बाप से भी मोटिवेट होते होंगे, उन्होंने भी कभी कोई एडवाइस दिया होगा। तो कभी कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ आपको लगा होगा कि अभी मुझे एक मोटिवेशनल की ज़रूरत है, जो कि मुझे मोटिवेट किया हो, क्योंकि उतार चढ़ाव तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि उतार चढ़ाव ज़िंदगी का एक नियम है। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? निशा जी, इससे मैं अपने लाइफ का ही कुछ साल पहले की एक बात को रिलेट करूँगा। 2018 21 दिसंबर, पास में ही है, कुछ दिनों में आने वाला है, बट अभी से 3 साल पहले की बात है। रात में 12 बजे के करीब में मेरी माँ जो थी उन्होंने मुझे कॉल किया। मैं उस समय पटना एम्स में था। मेरे एक मित्र की बहन को बच्ची हुई थी और वो बहुत मैल न्यूट्रिशन थी, तो उसको ऑपरेशन करना था। पैसे की कमी हुई थी तो मैं पैसे लेके गया था हेल्प के लिए। तो मैं वहाँ पहुँच गया, पैसे दे दिए, 12 बज रहे थे, मैं आराम से घर आ सकता था, बट वो होता है दोस्त साथी हैं तो अभी मन नहीं कर रहा। मेरी माँ का कॉल आया, बेटा घर आ जाओ, खाना बनाए। मैंने कहा नहीं आऊँगा, मुझे अभी यहाँ फ्रेंड्स के साथ रहना है। मैंने फ़ोन कट कर दिया। 1 घंटे के बाद मेरे फादर का कॉल आया, उन्होंने कहा अब कहाँ हो? मैंने कहा यहीं हूँ। तो बोला जल्दी घर आओ, मम्मी को देखो क्या हुआ। और मैं भाग के घर आया। घर पहुंचा तो घर से पास में ही एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर सब लोग थे। तो नीचे इमरजेंसी वार्ड में मम्मी लेटी थी। मुझे लगा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं जल्दी से हेलमेट रख के भाग के अंदर गया। जाकर उनको गोद में लेके मैंने जैसे ही सर सहलाना शुरू किया तो पीछे अंकल थे, उन्होंने कहा कि वो अब नहीं रही। तो अब इस तरह का जब सिचुएशन आता है, अंदर एक अलग होता है ना, वो सेंसेशन वो बताया नहीं जा सकता। जी, जैसा कि अभी आपने बोला तो वो खुद एक सेंसेशन अभी मुझे खुद होने लगा। हमारे दर्शकों, अभी जो दर्शक हमें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो लोग भी काफ़ी उन सेंसेशन आ गया होगा। तो उस जब आपकी माँ फ़ोन की थी और आप उस वक्त जा नहीं पाए थे, और उसके बाद जब आपको पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रही, उसके बाद आप मतलब वो जो सिचुएशन होता होगा वो हम लोग नहीं बता सकते, वो आप बता सकते हैं। वो आप पे मतलब
वो फेज को आपने हैंडल किया है, तो उस फेज के बारे में कोई और नहीं बता सकता, सिर्फ आप बता सकते हैं। जी। अब इसी फेज़ पे मैं कहता हूँ कि जब मैंने इस फेज़ को देखा, कुछ देर के लिए तो बहुत रोया। उस समय तक मेरा स्पिरिचुअल असेंशन उतना नहीं हुआ था, बट फिर भी 3 साल पहले की बात है, कुछ हद तक ऊपर पढ़ा था मैं। तो मैं टूटने की जगह मैंने क्या किया कि मैं रिसर्च करने लगा। मेरे मन में आया कि अच्छा, शरीर तो ख़त्म हो गया, आत्मा कहाँ गई। मैंने और रिसर्च करना शुरू किया, गरुड़ पुराण, भगवद गीता, अलग अलग तरह से मैंने और नॉलेज गेन किया कि आत्मा का होता क्या। और जिस दिन मुझे ये ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मिला कि आत्मा अजर है, अमर है, असाध्य है और वो कभी नहीं मरता, मनुष्य कभी मरता ही नहीं है, मनुष्य तो आत्मा है। वो शरीर ख़त्म होता है और शरीर फिर दूसरे रूप में आता है। उस दिन मैंने इस बात को बिल्कुल तरीके से समझ लिया कि ना कोई देने वाला, ना कोई लेने वाला, ना कोई जीने वाला, ना कोई मरने वाला, ना कोई अच्छा करने वाला, ना कोई बुरा करने वाला, ना कोई मिलने वाला, ना कोई बिछड़ने वाला। सब बस एक एनर्जी का रूप है जो कि एक फॉर्म लेके चल रहे हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड एज E = MC²। एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो मास में ट्रांसफॉर्म होके एक फिगर लेता है। उसी प्रकार से वो एक एनर्जी है, वो एक फिगर लेके आया, उसने मेरी सेवा की, मुझे जन्म दिया, आज वो चली गई और मेरा प्रेम और लगाव उनके साथ है। बट वो जो दुख की भावना होती है कि कोई चला गया, वो दुख की भावना नहीं है, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि आत्मा अजर और अमर अमर है, रहती है। उनकी मृत्यु कभी हुई ही नहीं। जी, बहुत सही कहा आपने। क्या आप अपनी कोई मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करना चाहते हैं जहां आपको लगता हो कि ऑडियंस आपके बातों से उस टॉपिक को रिलेट की हो? तो कभी कभी होता होगा ना कि आप कोई इवेंट, मोटिवेशनल इवेंट में गए हों और आप कुछ जो आपका स्पीच होगा, जो आपका स्टोरी होगा मोटिवेट करने का लोगों को, उससे ऑडियंस अपने अपनी स्टोरी को रिलेट किए हुए, तो आपको कभी ऐसा लगा और कुछ ऐसा स्टोरी है तो आप हमारे साथ शेयर करें। ऐसा कई एक बार होता है, जी। क्योंकि पृथ्वी है, पृथ्वी पे हर प्रकार के मनुष्य हैं और हम चाहे किसी भी रंग, किसी भी जेंडर, किसी भी रेस, रिलीजन या किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन के हों, हमारा जो जीवन जीने का तरीका है वो कहीं ना कहीं एक जैसा ही। हाँ, जोग्राफिकल लोकेशन या रिलीजन के कारण थोड़ा सा परिवर्तन होता है, बट कहीं ना कहीं हम एक ही जगह से जुड़े हैं और जो इमोशंस होता है हमारा वो सेम है। और इमोशंस को मोस्ट पावरफुल थिंग कहा गया है। भगवद गीता के अनुसार कहते हैं कि दुनिया में जो सबसे ताकतवर चीज़ है वो है भावना, इमोशंस। मनुष्य अपने इमोशन से कुछ भी कर सकता है। तो कई एक बार हुआ मेरे साथ, मैं एक जगह एक सेशन ले रहा था और सेशन लेने के बीच में एक स्टोरी आई, जो अभी मैंने जो स्टोरी बोली, सेम स्टोरी मेरी मदर के बारे में। जी। ये स्टोरी बोलने का कारण ये था क्योंकि एक बच्ची बैठी थी और वो बहुत रो रही थी। उसने कहा मेरे दादाजी एक्सपायर कर गए, ही इज़ नो मोर, और मैं उनसे बहुत अटैच थी, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं उस पेन को बेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने ये स्टोरी बताई उसे, और इसमें जो आगे का पार्ट था जो मैंने नहीं बताया वो ये था कि मेरी मदर की डेथ 21 को हुई थी। 24 को मैं CA इंस्टीट्यूट, उस समय मैं CA इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट एसोसिएशन का सेक्रेटरी था पटना, बिहार का। जी। और एक इवेंट करा रहा था मैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो 21 को उनकी डेथ हुई, 24 को मैं इंस्टीट्यूट में बैठ के मीटिंग कर रहा था सारे मेंबर्स के साथ, और 50-60 के टीम के साथ 2 जनवरी को मैंने एक 500 लोगों का बड़ा इवेंट कराया। कई लोगों ने, मेरे रिलेटिव्स ने कहा भी कि ये बहुत गलत है, आगे जाने के बाद कम से कम घर पे रहो, अभी भी तुम बाहर हो। परंतु ये होने के बाद जब वो इवेंट हुआ तो 500 लोगों ने खड़े होकर 2 मिनट तक मौन रहकर मेरी माँ को श्रद्धांजलि दी। जी। तो वही चीज़ मैंने उससे कहा था कि जो भी आपके पास से जाता है, एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन ऐसा है कि उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरे रहने ना रहने से इस दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज सुधांशु कुमार मोटिवेट कर रहा है 10 लोगों को, 20 लोगों को, शायद 1000 को, शायद उससे भी ज़्यादा। कल अगर मैं नहीं रहूँगा तो कोई और मेरी जगह ले लेगा। 800 करोड़ की जनसंख्या है इस पृथ्वी पे, तो किसी के रहने या ना रहने से तनिक भी अंतर नहीं पड़ता है। जी।
चलते चलते आप हमारे दर्शकों को कुछ मोटिवेट करें और पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी होता है, एजुकेशन से रिलेटेड हमारे यूथ को आप मोटिवेट करें कुछ चंद लाइन हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, इसको मैं फिर से भगवत गीता से जोड़ूंगा, जी क्योंकि बिल्कुल, मैं ज़रूर। समझता हूँ कि ये एक समुद्र भी नहीं, मैं इसे पूरा ब्रह्मांड समझता हूँ, हम्म, जो कि हर सेकंड के साथ फैलता जाता है। इसका ज्ञान कम नहीं होता, आप जितनी बार पढ़ेंगे वो और बड़ा हो जाएगा। तो भगवत गीता से यही जोड़ूंगा कि श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मुझ परमेश्वर को पाने का जो सबसे आसान मार्ग है वो है कर्मयोग। कर्मयोग को उन्होंने कहा कि इससे आसान और कुछ नहीं, तुम बस अपने कर्म का निर्वाह करो और मैं स्वयं साक्षात तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। तो अगर ईश्वर को भी पाने का कोई मार्ग है तो वो कर्म योग है और सबसे सटीक और आसान है। और बीइंग अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का कर्म होता है एजुकेशन, अच्छी शिक्षा लेना, सिर्फ लेना नहीं, अच्छी शिक्षा देना, शिष्टाचार का पालन करना, संस्कार का पालन करना, बी डिसिप्लिन्ड और लोक सेवा पे भी ध्यान देना, क्योंकि वो एक बीज है। किसान अगर बीज को वो फूटने ऊपर वाला हो और बीज को उल्टा लगा दे खेत में तो पौधा नहीं फूटता, अनाज वहाँ से नहीं निकलेगा। तो बीज लगाना भी एक कला है। किसान उसे जोतता है, जोत के बीज को सीधा डालता है और तब मिट्टी भरता है तो वो फूट के बाहर आता है। तो बीज लगाना भी एक कला है। उसी प्रकार से एक स्टूडेंट जो है वो एक खेत की तरह है, उसमें बीज लगाना भी एक कला है। तो एजुकेशन के साथ जो संस्कार है वो उसे सीधा रखता है ताकि वो पौधा फूट के बाहर आए। और जितना ज़्यादा आप फूट के बाहर आएंगे, जितना खिल के और बढ़ेंगे, तो आपका मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी होगा, मतलब भौतिक संसार में भी आप ग्रो करेंगे, एक अच्छे पोजीशन पे होंगे, और दूसरी तरफ आध्यात्मिक संसार में भी ग्रोथ करेंगे। एक छोटा सा मैं एडिशन इसमें करना चाहूँगा। स्टीव जॉब्स का नाम सबने सुना होगा। जी स्टीव जॉब्स भारत में आए थे, उत्तराखंड में, और वो नीम करोली बाबा, अगर आपने नाम सुना हो, नीम करोली बाबा से मिले। और यहाँ तक कि स्टीव जॉब्स के डेथ के बाद उनके तकिए के नीचे से नीम करोली बाबा की फ़ोटो मिली थी। तो वो एक जो अटैचमेंट था उसे मैं धर्म से या किसी चीज़ से नहीं जोड़ रहा, मैं कह रहा हूँ इट इज़ अ स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलिटी मीन्स गोइंग विद द स्पिरिट, अध्यात्म, आत्मा के साथ चलना। आत्मा अजर है, अमर है, तो उस आत्मीयता को आत्मा से जानना बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ स्टूडेंट, आपका विकास ही देश का विकास है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, द यूथ ऑफ द कंट्रीज आर गोइंग टू मेक अ न्यू इंडिया, एंड इन द ईयर ऑफ 21st सेंचुरी इंडिया विल बी द वर्ल्ड लीडर। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबी न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निशा जी, जय श्री कृष्ण। जी, इस खास कार्यक्रम, खास मुलाकात में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए एबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।